हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि दोस्तों एसएसबी में नई वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को अपडेट भी दिया जाएगा किस किस पोस्ट पर वो वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, और उसका अप्लाई डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो सारी की सारी जानकारी आज इस वीडियो में दी जाएंगी। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बता दिया जाए, ये वैकेंसी एसएसबी में जो भर्ती निकाली गई है वो दोस्तों कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई एंड एसआई की पोस्ट निकाली गई हैं और असिस्टेंट कमांडेंट की। ठीक है दोस्तों, इतनी पोस्ट ये निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो कौन कितनी पोस्ट है, अगर टोटल पोस्ट देखा जाए तो दोस्तों 1656 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट 1656 पोस्ट हैं। और अगर उसकी एज देखा जाए तो 18 से 30 साल है। ठीक है, जिनकी एज इधर से इतने के इतने बीच में ये वैकेंसी निकाली गई है। जिनने 10th प्लस 12th प्लस या आईटीआई किया हो उन लोगों के लिए भर्ती निकाली गई है। चलिए आज की वीडियो में हमने जैसे बता दिया आप लोगों को कि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अप्लाई डेट क्या है, इसकी सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो देख लिया जाए दोस्तों, एसएसबी में ये भर्ती निकाली गई है 1656 पोस्ट कितनी है, 1656 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑल इंडिया में वैकेंसी निकाली गई हैं। ऑल इंडिया में वैकेंसी निकाली गई है ये दोस्तों 1656 पोस्ट के लिए। उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। ये पोस्ट निकाली गई है दोस्तों 10th प्लस। ठीक है दोस्तों, 10th प्लस 12th प्लस आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट जो ये सब चीज़ें किए हैं तो उन लोगों के लिए भर्ती निकाली गई है। ग्रेजुएशन असिस्टेंट कमांडेंट पर भी ये भर्ती निकाली गई है। कांस्टेबल पोस्ट हो गई, हेड कांस्टेबल हो गई, एएसआई हो गई, एसआई हो गई, इन पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। और खासकर मैंने बताया आप लोगों को असिस्टेंट कमांडेंट पर भी ये भर्ती निकाली गई है। तो देख लिया जैसे आप लोगों ने कि इतनी पोस्ट आई हैं, 1656 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें से देखा जाए तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई एंड एसआई बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जिन भी लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ अप्लाई जरूर कर देना, और अप्लाई के बारे में और जानकारी भी दूंगा मैं। चलिए देखिए एज क्राइटेरिया देखते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, एज क्राइटेरिया देखिए 18 से 30 साल है। कुछ कुछ पोस्ट के लिए अगर देखा जाए तो 18 से 30 साल है, कुछ की देखा जाए तो 18 से 23 साल है। 18 से कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल है। इस सभी में वैकेंसी निकाली गई हैं। किस किस पोस्ट पर निकाली गई मैंने बता दिया, कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भी निकाली गई हैं। सारी वैकेंसी में आज आप लोगों को दिखाऊंगा किस किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली है। देखिए लास्ट डेट, अगर आपकी डेट देखा जाए तो लास्ट डेट जो आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की, उस दिन से ही आपकी एज मेजर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों का क्या क्या होगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस में देखा जाए तो सबसे पहले तो आप लोगों का पीएसटी, पीईटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पीएसटी होगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी होगा, और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये एग्जाम हो जाएंगे। सेकंड आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, आप लोगों को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, तो रिटन एग्जाम आप लोगों का करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। जो आप लोगों को स्किल टेस्ट जैसे किसी भी ट्रेड में आप लोगों ने डाला है, जैसे किसी भी टेक्निकल विभाग में डाला है, टेक्निकल सिग्नल डिपार्टमेंट में, अदर वैकेंसीज में डाला है, तो उनका पहले स्किल टेस्ट होगा, जो भी टेस्ट होता है वो ट्रेड टेस्ट होगा आप लोगों का। उसके बाद फिर आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा, जिसका मेडिकल पास हो गया वो ठीक है, जिसका फिर नहीं हुआ तो उसको आरएमए दिया जाएगा, री मेडिकल दिया जाएगा, उसका एग्जाम होगा। तो ये इतने एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस ये है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है, कितनी कितनी पोस्ट पर ये भर्ती निकली। तो देखिए जैसे आप लोग देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी पर भर्ती कितनी निकाली गई है, 18 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि ग्रेजुएट लेवल चाहिए। ठीक है ना, कोई ग्रेजुएट होना चाहिए इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में। आप लोगों को क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में वैकेंसी कितनी निकाली गई, 111 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों। 111 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा चाहिए, डिग्री चाहिए, और आईटीआई ट्रेड से जो भी आईटीआई आपसे लिखता हो, मांगा गया हो, तो वो आईटीआई चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो भी फील्ड में। तो टेक्निकल विभाग है तो जो देता है आप लोगों को पता है, टेक्निकल लाइन में ही आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सारी की सारी आप लोगों की जो भी आप लोगों ने आईटीआई से डिप्लोमा किया होगा वो आप लोगों की डिप्लोमा चाहिए पड़ेगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखा जाए तो असिस्टेंट एएसआई पैरामेडिकल स्टाफ में भी वैकेंसी निकाली गई हैं। 30 वैकेंसी निकाली गई हैं। कितनी दोस्तों निकाली गई, एएसआई निकाली गई, एएसआई पैरामेडिकल स्टाफ में 30 पोस्ट निकाली गई है। डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड, अब जिस भी आप जैसे जिसमें भी डालेंगे, जैसे एएसआई फार्मासिस्ट में डालेंगे, पैरामेडिकल में आप लोगों को पता है कि एएसआई फार्मा में वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, फार्मा में वैकेंसी निकाली जाती हैं। ठीक है, और
पैरामेडिकल में बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि फार्मासिस्ट हो गया और फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, तो उन सब के बारे में। उसके बाद देखा जाए तो एएसआई स्टेनो में दोस्तों पोस्ट निकाली गई। एएसआई स्टेनो का देखा जाए अगर, तो एएसआई स्टेनो में देखा जाए तो दोस्तों 40 पोस्ट निकाली गई हैं। 40 पोस्ट, 40 पोस्ट निकाली गई है एएसआई स्टेनो के लिए दोस्तों। 40 पोस्ट निकाली गई, जिसमें आप लोगों को क्या चाहिए, 12th प्लस चाहिए है दोस्तों, 12th प्लस चाहिए है और प्लस स्टेनो चाहिए है। 12th आप लोगों की प्लस होनी चाहिए, प्लस स्टेनो होनी चाहिए, तब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर भी आप लोगों ने सीखा होगा, जिन भी लोगों ने स्टेनो सीखा होगा तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और फिर उसके बाद कौन सी पोस्ट निकाली है दोस्तों, हेड कांस्टेबल टेक्निकल में वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप लोगों ने देखा जाए, चलिए थोड़ा हम इसको साफ़ कर देते, थोड़ी जिस वजह से और अच्छा भी दिखने लगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों जैसे आप लोगों को बताया मैंने, हेड कांस्टेबल टेक्निकल में भी वैकेंसी निकाली गई है। हेड कांस्टेबल टेक्निकल में देखा जाए तो 914 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। बहुत वैकेंसी निकाली गई एसएसबी में। ठीक है, तो 914 पोस्ट पर निकाली गई है टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसमें डिप्लोमा जो भी आप लोगों को है, जिस भी ट्रेड से किया हो उस पर आप लोगों को डिप्लोमा चाहिए। सर्टिफिकेट इन रिलेटेड फील्ड में चाहिए है कि किस रिलेटेड फील्ड में आप लोगों ने किया है, उस पर आप लोगों का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कांस्टेबल देखा जाए तो कांस्टेबल तो उसके बाद देखा जाए कांस्टेबल, देखिए दोस्तों कांस्टेबल में वैकेंसी निकली, कांस्टेबल ट्रेड्समैन में वैकेंसी निकाली गई। कांस्टेबल ट्रेड्समैन में अगर देखा जाए तो दोस्तों कांस्टेबल ट्रेड्समैन में देखा जाए, TRADS ट्रेड्समैन में देखा जाए तो दोस्तों 500 प्लस वैकेंसी हैं, 514 प्लस वैकेंसी निकाली गई हैं, किसमें, ट्रेड्समैन में निकाली गई हैं दोस्तों। तो 514 प्लस पोस्ट दोस्तों आपको लोगों को पता है कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन में निकाली गई हैं। चलिए हम लोग अब पोस्ट के बारे में देखते हैं, किस कहाँ कहाँ कितने कितने सर्कुलर आए हैं, तो वो सारी की सारी आप लोगों को जानकारी दिखाते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट ये निकाला गया है 2023 नॉन जीडी पोस्ट के लिए। कौन सी है, नॉन जीडी, जितनी भी पोस्ट निकाली गई नॉन जीडी पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, 2023 अभी का है ये। उसके बाद चलिए देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आती हैं वैकेंसी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनविल्ड फॉर फिलिंग द पोस्ट हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड, हेड कांस्टेबल वेटनरी एंड हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल वो भी, जो कि ग्रुप सी लेवल की सारी पोस्ट होती हैं। किसी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट होती हैं ये सारी की सारी। और सशस्त्र सीमा बल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वैकेंसी निकाली गई। अगर आप लोग देखा जाए तो क्या क्या चाहिए आप लोगों को, देखिए नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप। उसके बाद देखा जाए तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल वेटनरी एंड कम्युनिकेशन में सिटी सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान होना चाहिए। फॉर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड के लिए देखा जाए तो ओनली ऑन इंडिया का चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर उसके बाद वैकेंसी की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में देखा जाए तो टोटल 15 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों। ठीक है, हेड कांस्टेबल मैकेनिक में देखा जाए दोस्तों, अगर सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी निकाली गई तो 296 पोस्ट निकाली गई है। हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड के लिए देखी जाए तो दोस्तों 2 पोस्ट निकाली गई है। हेड कांस्टेबल वेटनरी में देखा जाए तो दोस्तों 23 पोस्ट निकाली गई है। और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में देखा जाए तो दोस्तों 578 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। ये दोस्तों हेड कांस्टेबल में ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, UR अनरिजर्व कैटेगरी सब में आप लोगों को पता चले किस कितनी वैकेंसी। और 10% वैकेंसी किसको रिजर्व की गई दोस्तों, एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन होंगे उन लोगों को ये वैकेंसी 10% इसकी वैकेंसी क्या की गई है, रिजर्व की गई। उसके बाद देखा जाए तो वैकेंसी ऑफ एक्स सर्विसमैन विल भी, वो भी उनके डिपार्टमेंटली एग्जाम की तरह वो भर्ती की जाएगी। उसके बाद देखा जाए दोस्तों, द डायरेक्टर जनरल SSB राइट टू इंक्रीज डिक्रीज फिल अप द पोस्ट वैकेंसी। अभी मतलब ये वैकेंसी दोस्तों टेंसिएटिव है, ये बढ़ भी सकती हैं दोस्तों। ठीक है ना, टेंसिएटिव, तो इसलिए आप लोग कुछ भी ये सोच के ना चलें कि इतनी ही वैकेंसी, और भी प्लस हो सकती है ये वैकेंसी। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू ऑनलाइन मोड, आप लोगों का फॉर्म कैसे भरा जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा आप लोगों को फॉर्म। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखा जाए तो SC ST OBC कैंडिडेट आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को SC ST OBC कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू आप लोग फॉर्म भरेंगे, जो भी आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट जो भी चाहिए पड़ेगा वो लोग आप लोग देंगे, लेकिन बाकी की जो भी कैटेगरी हैं वो सारी की सारी UR में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी सब UR के थ्रू ही फॉर्म भर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एमंगस्ट पोस्ट ऑफ मेंशन इन पार्ट 3। ठीक है, ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को बता दी, हेड कांस्टेबल वैकेंसी में निकली गई हैं, तो इनमें आप लोग अप्लाई कर देना जब भी ये इनका अप्लाई डेट आए, वो भी अप्लाई डेट के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि ये वैकेंसी किसके लिए निकाली गई दोस्तों। तो देखा जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द इंडियन सिटीजन फॉलोइंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट
सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए पोस्ट निकाली गई है, एएसआई के लिए दोस्तों, ठीक है। अगर एएसआई में देखा जाए तो किस किस पोस्ट पर निकाली गई है दोस्तों, फार्मासिस्ट पर निकाली गई है, रेडियोग्राफर पर निकाली गई है, ऑपरेटर पर निकाली गई है, ऑपरेशन थिएटर पर निकाली गई, टेक्नीशियन पर निकाली गई है एंड डेंटल टेक्नीशियन पर निकाली गई है दोस्तों। इतनी पोस्ट आई हैं देखा जाए तो एएसआई फार्मासिस्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, फार्मा में निकाली गई है दोस्तों, रेडियोग्राफर में निकाली गई है दोस्तों, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में निकाली गई है, ओटी में निकाली गई है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में निकाली गई है, ठीक है दोस्तों, और डेंटल टेक्नीशियन में निकाले गए। डेंटल जो भी डेंटल से होंगे तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, डेंटल टेक्नीशियन में निकाले गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नॉन गजेस्टेड, ये भी नॉन गजेस्टेड ग्रुप सी की पोस्ट हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि सी ग्रुप सी कहलाती है, नॉन गजेस्टेड पोस्ट हैं ग्रुप, ठीक है। फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल स्टाफ सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी। अब देखिए दोस्तों वैकेंसी देखा जाए तो एएसआई फार्मासिस्ट में देखा जाए दोस्तों, एएसआई फार्मासिस्ट में देखा जाए तो ओनली ऑल इंडिया में 7 वैकेंसी निकाली गई। तो जितने भी फार्मा से रिलेटेड आप लोगों ने जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी फार्मा से रिलेटेड डिग्री की हो तो वो लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। रेडियोग्राफर में देखा जाए तो 21 पोस्ट निकाली गई दोस्तों, जिनने भी रेडियो डिपार्टमेंट्स के थ्रू डिप्लोमा कोई भी किया हो तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड किसी ने भी कोई डिप्लोमा किया हो या कुछ भी डिग्री की हो या कुछ भी आप लोगों ने पढ़ाई की हो तो उसके बारे में बोलो, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर और टेक्नीशियन, ठीक है। और डेंटल टेक्नीशियन में दोस्तों टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इन पोस्ट निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोगों को ऑनलाइन मोड से ही आप लोगों को एग्जाम एसएसबी की साइट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और डेट भी आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगी कैसे आप लोगों को अप्लाई करना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि मैंने सारी की सारी लास्ट वीडियो में जानकारी दे दी थी तो इसकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली पोस्ट किस पे दी गई है। अगली पोस्ट जैसे देखा जाए दोस्तों आप लोगों को सब इंस्पेक्टर प्यूनर। अब आप लोगों को देखा जाए तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर प्यून एसआई में ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। एसआई में प्यून में वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है दोस्तों। प्यूनर में वैकेंसी निकाली गई है, ड्राफ्ट में निकाली है, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स में वैकेंसी निकाली गई। एसआई नर्स में निकाली गई है। नर्स में जिनने भी नर्स से जीएनएम एएनएम जो भी डिप्लोमा किया हो तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ग्रुप बी गजेस्टेड नॉन गजेस्टेड पोस्ट हैं, तो नॉन गजेस्टेड पोस्ट हैं दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। ये ग्रुप बी की पोस्ट आती हैं, ये आप लोगों को पता है, नॉन गजेस्टेड पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वैकेंसी सशस्त्र सीमा बल में निकाली गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों को जैसे बताया था मैंने कि फॉर सब इंस्पेक्टर, जो भी सब इंस्पेक्टर प्यूनर और सब इंस्पेक्टर नर्स में फीमेल लोग अप्लाई करेंगे तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, नेशनल। और जो भी लोग ड्राफ्टमैन और कम्युनिकेशन में अप्लाई करेंगे तो उन लोगों के लिए दोस्तों नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान भी आप लोगों का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो वैकेंसी और देखिए सब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर प्यूनर में टोटल वैकेंसी निकाली गई है, 20 पोस्ट निकाली गई हैं प्यून में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट में देखा जाए तो दोस्तों टोटल ऑल इंडिया में 3 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में देखा जाए तो 59 पोस्ट निकाली, कम्युनिकेशन ब्रांच ये कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी निकाली गई ये सिग्नल स्टाफ के अंदर में। और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स देखा जाए तो दोस्तों स्टाफ नर्स में वैकेंसी निकाली गई है, 29 पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। जिनने भी स्टाफ नर्स के थ्रू कोई भी जैसे जीएनएम, ठीक है, जनरल जीएनएम हो गया, या कोई भी अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो नर्स के रिलेटेड तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट निकली जो कि डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली गई है। तो आप लोगों ने अप्लाई, जिनने भी इसके रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा किया हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये सारी की सारी कंडीशन आप लोगों को एक्स सर्विसमैन के लिए डेटेड एसएसबी सारी की सारी पुरानी जो भी बातें हैं मैंने बताया था। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, तो जब जिससे डेट आप लोगों की निकाली जाएगी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे वैकेंसी देखते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में देखा। अब देखिए स्टेनोग्राफर में देखा जाए तो टोटल 40 पोस्ट निकाले गई हैं, ठीक है दोस्तों। स्टेनो आप लोग जानते हैं, स्टेनोग्राफर अभी सीआरपीएफ में भी वैकेंसी निकाली गई थी स्टेनोग्राफर पे। तो स्टेनोग्राफर में एएसआई से आप लोग भर्ती होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है दोस्तों। अगर यूआर में देखा जाए तो 14 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 17 पोस्ट दी गई है, और एससी में देखा जाए तो 6 पोस्ट, और एसटी में देखा जाए तो टोटल 40 पोस्ट निकाली गई। टोटल कितनी निकाली गई दोस्तों? 40 पोस्ट। जिनने भी 12th प्लस किया हो तो वो लोग आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को स्टेनो होना जरूरी है। स्टेनो का वहाँ पर आप लोगों का टेस्ट होता है। कोई आप लोगों को आईटीआई स्टेनो वहाँ पर दिखाना नहीं है कि आप लोग आईटीआई से आए हैं। आप लोगों को वहाँ पर स्टेनोग्राफर का टेस्ट देना पड़ता है, जो भी वहाँ पर टेस्ट होता है तो वो देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को वैकेंसी के बारे में बता दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को बताएं कि आप लोगों को पता चलेगा मैंने एएसआई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि
ASI के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, आप लोगों को बताया था SI के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाली है, हेड कांस्टेबल निकाली गई है। ये मैंने आप लोगों को सारी की सारी जानकारी दे रही है, ASI की दे रही है, SI की दे रही है, असिस्टेंट कमांडेंट और हेड कांस्टेबल। अब आप लोगों को बताऊं मैं कांस्टेबल में किस किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कांस्टेबल में वैकेंसी, जो कांस्टेबल में निकाली गई है वैकेंसी उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी देते हैं कि किस किस पोस्ट पर कैसी वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वैसे ही आप लोगों को सारी जानकारी देखिए, ये पोस्ट कांस्टेबल में निकाली गई दोस्तों। ट्रेड्समैन में देखिए दोस्तों, ये ट्रेड्समैन में वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है दोस्तों। ट्रेड्समैन में CTGD में सीट कांस्टेबल ट्रेड्समैन में वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। अगर आप लोग बात कीजिए तो कारपेंटर में वैकेंसी निकाली गई, 1 वैकेंसी कारपेंटर में निकाली गई है। ब्लैक स्मिथ में वैकेंसी निकाली गई दोस्तों 36 पोस्ट। ड्राइवर में देखिए दोस्तों, ड्राइवर में 96 पोस्ट निकाली गई दोस्तों, ड्राइवर में 96 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो टेलर में वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, गार्डनर में वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, टोटल ऑल इंडिया में 4 वैकेंसी निकाली गई है। कोबलर में दोस्तों टोटल 5 पोस्ट निकाली गई हैं। वेटनरी में देखा जाए तो दोस्तों वेटनरी में 24 पोस्ट निकाली गई हैं। पेंटर में देखा जाए तो टोटल 3 पोस्ट निकाली गई दोस्तों। वॉशरमैन मेल में देखा जाए तो ओनली वॉशरमैन मेल में 58 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कांस्टेबल बार में देखा जाए तो टोटल 19 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों। कांस्टेबल सफाई वाला में देखा जाए तो दोस्तों 81 पोस्ट निकाली गई हैं, 81 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है दोस्तों। कांस्टेबल कुक में देखा जाए तो 165 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों। सिटी कुक में देखा जाए दोस्तों, सिटी कुक में देखा जाए, सिटी कुक में तो दोस्तों आप लोग देख रही 165 पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो कांस्टेबल वाटर कैरियर भी दोस्तों कुक के अंडर में ही आता है, वैसा ही काम करना पड़ता है। तो कांस्टेबल वाटर कैरियर में देखा जाए तो 79 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों की कांस्टेबल ट्रेड्समैन में वैकेंसी निकाली गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 500 प्लस वैकेंसी है, ये टोटल 500 प्लस 514 प्लस वैकेंसी हैं दोस्तों, ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन में निकाली गई, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी दूँ मैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन मोड से आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद में हम लोग जानकारी दें थोड़ा बहुत कि ऑनलाइन मोड से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके द्वारा आप लोग फॉर्म भरेंगे। अब अपना पे स्केल देखा जाए तो दोस्तों 21,700 से दोस्तों 69,100 तक ये आप लोगों का पे स्केल रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ के बीच में आप लोगों की सैलरी थी। अदर अलाउंस भी आप लोगों को मिल जाते हैं, जो भी जैसे राशन मनी हो गया, रेंट अलाउंस, HRA हो गया, सारी के सारी जो गवर्नमेंट में अलाउंस मिलते हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर में देखा जाए तो आप लोगों के पास पहले तो 10th प्लस होना चाहिए। 10th प्लस अगर आप लोग हैं तो 10th प्लस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों के पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जरूरी होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल आप लोगों को लाइसेंस जरूरी है। जिनकी एज 21 से 27 है, 21 से 27 है दोस्तों, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो कांस्टेबल वेटनरी में देखा जाए, चलिए ये लोग हम साफ कर देते हैं पहले तो। हाँ दोस्तों, अब कांस्टेबल वेटनरी में देखा जाए तो 18 से 25 साल, जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, ठीक है दोस्तों, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप लोगों को, देखिए आप लोग मैट्रिक्स एग्जामिनेशन पास किए चाहिए विथ साइंस के चाहिए। 10th प्लस होना चाहिए, लेकिन विथ साइंस के साथ होना चाहिए आप लोगों को, विथ साइंस के साथ। साइंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल, ठीक है। आप लोगों के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने किसी वेटनरी हॉस्पिटल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप लोगों ने किसी वेटनरी हॉस्पिटल में आप लोगों ने टेस्ट कभी भी काम किया है कि नहीं किया है उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर, इन 3 में वैकेंसी निकाली। मैट्रिक आप लोगों को चाहिए, 10th प्लस चाहिए, देखिए आप लोग देख रहे हैं 10th प्लस आप लोगों को चाहिए है। 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, कहीं पर भी आप लोगों ने काम किया है उसके रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। और ITI आप लोगों का, अगर आप लोगों के पास ITI डिप्लोमा है तो आप लोगों का ITI भी आप लोगों को चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ITI भी आप लोगों को चाहिए पड़ेगा, कि जैसे आप लोगों ने डाला है तो उस चीज़ में आप लोगों को ITI डिप्लोमा भी चाहिए पड़ेगा। और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड, आप लोगों का ट्रेड टेस्ट, जो आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा तो उसमें भी आप लोगों को क्वालिफाई होना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट में भी आप लोगों को क्वालिफाई होना पड़ेगा, इसलिए ट्रेड टेस्ट की भी अच्छे से तैयारी करना है आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किस किस की पोस्ट के बारे में बताया गया है दोस्तों।
चलिए देखिए कि वॉशरमैन, बार बार सफाई वाला, ट्रेलर, गार्डनर, कोबलर और वाटर कैरियर। देखिए इसके बारे में 18 से 23 साल आप लोगों की जो भी जिन लोगों की उम्र है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद देखा जाए तो मैट्रिक होना चाहिए, आप लोगों को पता है 10th प्लस तो होना ही चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों के पास उस ट्रेड के रिलेटेड, कहीं पर भी आपने उसके रिलेटेड काम किया है तो वो लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स, अगर आप लोगों ने कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया में काम किया तो इंडस्ट्रियल एरिया का भी आप लोग, या ITI वोकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में काम किया उससे रिलेटेड तो आप लोग वो भी आप लोग लगा सकते हैं। 2 ईयर का डिप्लोमा आप लोगों को चाहिए पड़ेगा, अगर ITI में आप लोगों ने उस ट्रेड के रिलेटेड काम किया है तो वो लोग ITI डिप्लोमा लगाना पड़ेगा। और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड, आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट में भी आप लोगों को क्वालिफाई होना पड़ेगा जो आप लोगों का वहीं पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का मल्टी स्किल्ड प्रेफरेंस भी आप लोगों को देखा जाएगा। तो ये आप लोगों को पता है कि आप लोग जैसे SC ST OBC से हैं तो आप लोगों को 100 रुपये टोटल, अगर आप लोगों का चार्ज देखा जाए, अगर आप लोगों का चार्ज देखा जाए तो आप लोगों को सिर्फ जो भी लोग अप्लाई करेंगे तो उन लोगों को सिर्फ 100 रुपये लगेंगे, मात्र 100 रुपये लगेंगे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 0 रुपये हैं, उन लोगों को कोई भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, आप लोग जैसे आप लोग जानते हैं SSB रिक्रूटमेंट ब्रांच पे ssb.rect.gov.in पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ssb.rect.gov.in पर आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और कंबाइंड आर्ट जो भी नॉन GD पोस्ट हैं तो उनके लिए आप लोग यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए जानकारी दे दी मैंने, तो आप लोगों को सारी की सारी जानकारी जैसे आप लोगों को पता ही है कि मिल गई होगी। तो उसके बाद अब आप लोगों को बता दूं मैं कि जिन भी लोगों को अप्लाई करना है तो इन पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई है। सिटी अगर कांस्टेबल में देखा जाए, SC में देखा जाए दोस्तों, ना ASI में देखा जाए और SI में देखा जाए और असिस्टेंट कमांडेंट में देखा जाए तो बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं और 1656 पोस्ट कोई कम पोस्ट नहीं होती हैं। तो जिन भी लोगों को ने अच्छा अपने उस रिलेटेड ट्रेड में अगर कुछ भी काम वाम किया हो, जिस टेक्निकल विभाग में, किसी ने पैरामेडिकल स्टाफ में, किसी भी विकास में आप लोगों ने काम किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और ऐसे ही चैनल बने रहिए, आप लोगों के पास सारी की सारी जो नई भर्तियाँ आएंगी CRPF BSF, CRPF से रिलेटेड, BSF से रिलेटेड, CISF से रिलेटेड, SSB और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस से अगर आप लोगों की कोई भी जानकारी आएगी तो वो मैं आप लोगों को तुरंत अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस चीज़ का नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में जरूर प्रोवाइड, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए आप लोग दोस्तों। टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देती है CRPF SCM से रिलेटेड, BSF SCM, CISF SSB सारी पोस्ट से रिलेटेड आप लोगों को वहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो जो